तो चलिए यहाँ 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आप अपनी बुक खोलेंगे तो लास्ट में लिखा रहता है सारांश या आपने क्या सीखा। अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं और इसी के भीतर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो टॉपिक है आपने क्या सीखा, अध्याय 2 का सारांश है, इसकी समरी है। तो सबसे पहले सूचक और प्रकृति देखते हैं। अम्ल क्षारक सूचक ये रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल या क्षार सूचकों की उपस्थिति बताने के लिए किया जाता है। तो सूचक समझ में आ गया। सूचक क्या होते हैं? ये रंजकों का मिश्रण होते हैं, एक तरह विशेष रंगों का मिश्रण होते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। ठीक है। फिर यहाँ पर आयनों की भूमिका। विलयन में H+ आयन अम्लीय प्रकृति के लिए और OH आयन क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। यदि हमारे पास कोई विलयन है, उस विलयन में H+ आयन यदि ज़्यादा है तो हम जान लेंगे कि वो विलयन अम्लीय है। और यदि उस विलयन में ये कम है, OH- ज़्यादा है, ये OH क्या है? माइनस हाइड्रोक्साइड आयन है, यदि ये ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो इस तरह से हम आयनों से भी पता लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बड़े काम की हैं। अब देख लीजिए अगला टॉपिक, इसमें समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल या क्षार किसी भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस या संगत लवण क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। तो जब धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करे तब भी लवण बनेगा और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्षार अभिक्रिया करे धातु के साथ तब भी वो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन क्षार बहुत सारे अभिक्रिया नहीं करते हैं धातुओं से। ठीक है। अब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जो होती है, तब देखो अम्ल जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनता है, CO2 गैस बनती है और क्या बनता है? जल। समझ में आ गया। तो चाहे अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल। इसके बाद हम समझते हैं उदासीनीकरण क्रिया, अलग से आती है ये। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, जिससे लवण और क्या बनता है? जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब चलिए अगला हिस्सा इसका जो है, अगला नोट्स है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपने pH स्केल भी पढ़ा है इस चैप्टर में, pH स्केल और विद्युत चालकता, इसको समझते हैं। पहले विद्युत चालन। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वो आयनों का निर्माण करते हैं। यदि कोई अम्ल है और उसका विलयन बनाए हैं तो विद्युत का चालन करेगा। क्षार है, उसका विलयन है तो भी वो विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आयन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? आयन। अब pH स्केल 0 से कहाँ तक होती है? 14 तक। करती क्या है? यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? मापता है। जैसे यदि pH का मान 7 हो तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन। यदि pH का मान 7 से कम हो तो कैसा विलयन होगा? अम्लीय। यदि pH का मान 7 से अधिक हो तो ये हो गया क्षारीय, और ये 7 के बराबर ही होता है तो क्या होता है? उदासीन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व क्या है? सभी जीवों में उपापचय क्रिया को एक निश्चित pH सीमा के भीतर ही होती है। जैसे हमारे शरीर का जो ब्लड का pH मान होता है 7 और 7.3 के अंदर होता है, ये थोड़ा क्षारीय होता है। ये ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो हमारे शरीर दर्द चालू हो जाएगा या अच्छे से ढंग से काम करना चालू नहीं करेगा, मतलब काम ढंग से काम नहीं करेगा, इस तरह से हो जाता है। अब देख लेते हैं, कुछ और समझते हैं इसमें। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, परिभाषाएं, उनको समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिलाना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, माने बहुत ऊष्मा निकालती है। अम्ल को जल में मिलाना है बूंद बूंद करके, जल को अम्ल या क्षार में नहीं मिलाना है, ये सावधानी रखना है। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में, किसमें? एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट एक सूत्र इकाई हो गया, उसमें 2H2O जल हो गया या 5H2O जल हो गया, तो 5 जो जल है वो क्रिस्टलन का जल कहला गया।
इसके बाद यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। पूरा पाठ तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि अम्ल और क्षार के बीच में क्या क्या अंतर है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं गुणधर्म, यहाँ पर क्या लिखा है अम्ल, यहाँ पर क्या लिखा है क्षार। इसको विशेष ध्यान देना है आपको। स्वाद की बात करें, अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। स्पर्श, यदि आप इसको छुओगे तो ये पानी जैसा लगेगा, इसको छुओगे तो साबुन जैसा चिकना लगेगा। ठीक है। लिटमस पेपर है तो ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल, और ये लाल लिटमस को क्षार क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसके पीएच का मान कैसा होता है, 7 से कम होता है, और इसका 7 से क्या होता है, अधिक होता है। आयनीकरण, ये जल में कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, और इसमें क्या देते हैं जो क्षार होते हैं, OH- आयन देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, HCl, H2SO4 है ना, नींबू, साइट्रिक एसिड, ये सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाएंगे। अब ये NOH है, KOH है, साबुन है, ये सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पूरा सारांश खत्म होता है। तो इसी तरह की क्लास के लिए आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और लाइव क्लास देखें, साथ में नोट्स भी पाएँ, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।